Hi guys, welcome to our Hello. next episode of Not So Funny podcast. I have with me Vibhor Jain, Samir Chaturvedi, and our guest Ajay Sharma. And my name is Daman Mulri. And topic for today's discussion is pop music. Yeah. इस टॉपिक की शुरुआत करते ही अब जब पॉप म्यूजिक का नाम लिया ही है तो पहले अपने अपने फेवरेट पॉप आर्टिस्ट बता दो सब, ताकि बाद में झगड़े ना हो। भाई मतलब मेरे को तो लकी अली बहुत पसंद था जब उसकी नई एल्बम आई थी ना। मतलब उसके जितने भी गाने आते थे, स्पेशली ओ सनम या कोई भी, तो मेरे को बचपन में लकी अली तो फेवरेट था मेरा। बाकी लकी और अली किसका क्या था? मेरे हाँ, लकी अली। मेरे को लकी बॉम्बे अली, वाइकिंग्स बहुत पसंद है और मजा ही आ जाता था सुन के। पता नहीं हाँ क्या सुन रहे हैं वो। बढ़िया लगता था यार। अजय, हाँ। जैसे सब ने लकी अली का नाम लिया ना, तो मैंने लकी अली का लाइव कॉन्सर्ट भी देखा हुआ है। अरे अरे और अभी लकी अली भी चल रहा है। अभी लॉकडाउन में लोगों ने उसको खोज खोज के निकाला है लकी अली को। तो उसकी जो वॉइस है यूनिक है, तो वो ही मतलब ठीक है, बढ़िया लगता है। मुझे अच्छा लगता था देवांग पटेल, मेरा फेवरेट था। ठीक है, मैं मतलब इतना खुश होता था ना उसके गाने सुन के। और फिर मुझे पसंद था बाबा सहगल, बाबा और सहगल। इन दोनों के आगे मेरे को कुछ और तब पसंद नहीं आता। फिर उसके बाद जब ये आए बैंड वगैरह तो मजा आने लग गया। वो मेरी नींद उड़ गई है वो वाला, वो सब भी फिर Band of सीन Boys. बढ़िया आने लग तो गया। तो बेसिकली स्टैंड अप ढूंढ रहा था, बट कोई बात नहीं, गानों में मिल गया तो तू खुश था। हाँ देवांग हाँ, पटेल, बाबा सहगल से कहते बस मजा आना चाहिए। बहुत मजा, मेरे लिए बहुत नया था यार तभी ना, क्योंकि हमारे घर पे वो म्यूजिक चलता था पुराना वाला, के छू लेने दो नाजुक होठों को। ठीक है, हाय अब हाय उसके बाद हाय। मुझे तेरी चड्डी खुली तो मुझे ये लगता है। अब सडनली कोई बंदा ये सब सुनेगा तो बंदा खुश तो होगा ही ना यार, ये तो खुश। नई नई चीज है। खुश था, ठीक है, लिबरेटिंग था तेरे लिए काफी। ठीक है। हाँ, और फिर यस गोविंदा यस के लिए जब यस, बैकग्राउंड सिंगिंग करता था ना, तो गोविंदा पे वो सूट भी करते थे गाने। हाँ यार, हाँ यार, हाँ बट हाँ, मेन स्पूफ गानों का बनाना तो उसी ने चालू किया था, और उसके बाद यस। वैसे किसी ने किया भी नहीं। बाबा सहगल ने थोड़ा किया, बट उसके अलावा और कोई करता भी नहीं है ये कि कोई बाबा सहगल सेम। तो एज अ रैपर आया था ना, वो क्योंकि तो वो फर्स्ट इंडिया रैपर था। फर्स्ट वर्ल्ड का रैपर हाँ फर्स्ट सुना हिंदी मैंने यही रैपर। है। हाँ हाँ, फर्स्ट रैपर बिल्कुल था। सही बात है ये। वर्ल्ड का फर्स्ट हिंदी रैपर था, और उसे ये अवार्ड 5 साल तक मिला है। क्या वर्ल्ड का बात फर्स्ट हिंदी रैपर, 5 साल कोई तक था ही अवार्ड नहीं, मिला है उसे। कोई था ही नहीं। वो रेस में अकेला भाग रहे थे ना, हाँ जीतना तो था ही। बिल्कुल। फिर वो उसके बाद आए, उसके बाद सेकंड किसी को जो ये बोलता है ना मून चांद पे जाने वाला सेकंड आदमी कौन था रैपर में, ये बता ही नहीं सकता कोई, क्योंकि फिर इतने लोगों ने आया ना, सब अचानक से थोड़े थोड़े करके आए हैं। तो बाबा साहब अगर रुका कहाँ मतलब है, अभी भी तो गाने बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। बट अब उसके गाने देखो तो मतलब जिम जाना है, आलू का पराठा, ऐसे ऐसे तो उसके हाँ गानों के हाँ, टाइटल है। नहीं ये देख, तो हम्म, वो अपनी देवांग आर्ट पटेल फॉर्म, की राह पे निकल गया। वो अपनी आर्ट फॉर्म अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। अब हमें पसंद नहीं आ रहा, वो तो देवांग वैसे का पटेल और, वैसे। हाँ, और देवांग पटेल और उसमें फर्क है। देवांग पटेल दूसरों का म्यूजिक लेता था, वो अपना फनी उसके अंदर लिरिक्स डालता था। बाबा हम्म। सहगल का म्यूजिक और लिरिक्स वो सब कुछ ओरिजिनल है। हाँ, हाँ कॉपीराइट मतलब जैसे इश्यूज ओरिजिनल आने है, लगे तो रुक बट गया ना फिर। कॉपीराइट इश्यूज आने वही लग अरे गए वो फिर। खुश, वही है। वो खुश भी बहुत है यार उस गाने से। बंदा खुश रहता हाँ है। हाँ। जैसे तुमने ना आलू को परांठा, जो उसने मैंने भी सुना है हम्म। वो खुश है। मतलब देख के भी मतलब अच्छा हाँ लगता है कि कोई बंदा इतना हाँ खुश कैसे हो सकता है आलू के परांठे के गाने से। यार हाँ। ये तो सब्जेक्टिव है, देख, ये तो मैं भी कुछ, तो मैं भी हो सकता हूँ इस पे। नहीं तो आलू का आलू के पराठा पराठे में तो देख, मैं भी मेरे खुश को हो जाऊं। नहीं तो आलू का पराठा देख के खुश होगा। कोई बंदा आलू के पराठे के ऊपर 5 मिनट का गाना गा के खुश नहीं होगा। ये भी ये ठीक भी है। फैक्ट है। शुरुआत ये किन्होंने इन्होंने ही करी है फिर पॉप म्यूजिक की इंडिया में जो स्टार्टिंग है। यार मेरे लिए इंट्रोडक्शन तो पॉप मतलब एल्बम्स क्या होती है कि मूवीज के अलावा भी गाने होते हैं, वो तो मैंने पहले लकी अली की एल्बम आई वगैरह इन सब से ही पता चला। अलीशा चुनोय की आई तो भी आया कि हाँ भाई ठीक है, ये एक मेड इन एल्बम्स इंडिया। वगैरह होती है। हाँ, तो वो एक टाइम पे ट्रेंड था इन सब का। फिर उसके बाद भी धीरे 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 करके मतलब जब तक हम बड़े हो रहे थे तब तक वो हो गया था कि पुराने गानों की रीमिक्स आ रहे हैं, जिसके अंदर कोई डीजे, चेतस या डीजे, वो सब रीमिक्स बना रहे हैं और उनके वीडियोस ऐसे तो बहुत फेमस हो रहे हैं। बट हाँ,
एक टाइम पे पॉप मतलब एल्बम्स वगैरह तो उन्होंने चालू की थी, शान की आ रही है, वो किसिंग का अनुष्का सबको निकाल रहे हैं। अनुष्का भी तो थी ना जो एकदम क्रेजी वो गाने बनाती थी यार। वो वीवा में थी पहले तो, हाँ बैंड अनुष्का में थी वो। मनचंदा ना। हाँ हाँ पहले एक तो ये वीवा था गर्ल्स बैंड, फिर एक बॉयज ऑफ बैंड भी था, बैंड उसके ऑफ अंदर वो बॉयज। चार लड़के बैंड ऑफ बॉयज। हाँ, तो वो भी था। अब उसमें से अनुष्का बच्चन अलग हो गए और ये नीति मोहन अलग हो गए, वो अपना नीति अपना गाना मोहन, कर रहे हैं क्रेजी। हाँ नीति मोहन हाँ उसमें ही तो थी, उसी बैंड की। नेहा शर्मा भी थी। नेहा नेहा शर्मा शर्मा एक्ट्रेस। नेहा शर्मा नहीं है क्या? कक्कड़। नहीं, वो अबे तो नेहा कोई नहीं, कक्कड़ सिंगर बैंड भी में नहीं नहीं है। थी, नेहा कक्कड़ बैंड में नेहा नहीं थी। मैं कक्कड़ नेहा नहीं, शर्मा शर्मा भी तो थी कोई। शर्मा तो एक्ट्रेस है। तेरी क्लास में होगी जो याद आ रही है, बैंड में तो नहीं थी। और नेहा भसीन यार, नेहा बसी। मैं नेहा शर्मा, ये तो ओ नेहा शर्मा एक्ट्रेस नेहा, है। हाँ नेहा बसी ने तो पिक्चर में भी गाएगा काफी गाने। हाँ हाँ। अनुष्का मंजन्ना तो फेमस हो गई, नीति हाँ मोहन फेमस हो गई, नेहा भसीन ने भी गाए गाने। कहाँ जो है नीति चौथी थी ना मोहन? वो फुद्दू निकली। हाँ। यार अरे नीति है तो मोहन तो यार। बहुत फेमस सिंगर है। हाँ है, मैं हाँ मान रहा हूँ, बट वो वीवा में थी। हाँ एक बार नहीं, रीवा के पार्टिसिपेंट देख ले। नेहा भसीन और सीमा रामचंदानी, महुआ कामत, अनुष्का मनचंदा, और ये क्या है, प्रतीची मोहपात्रा। ये प्रतीची कैसा नाम हुआ? तो यार ये तो उससे पूछ, उसके घर अबे वालों से पूछ, वी कांट डिस्कस दिस। नीति मोहन नहीं है यार। चंदू के अरे चाचा बैंड, ये चंदू के चाचा वाला बैंड यही है। अच्छा, चंदू के चाचा वाले बैंड में थी नीति मोहन, चंदू राइट। के चाचा वाले बैंड में थी ये। हाँ हाँ हाँ। तो फिर बे मतलब है यार, मेरा ऐसे स्टार्ट। आसमान नाम था उस बैंड का या आसमा ऐसा कुछ आसमा नाम। थी बे, आसमा। आसमा में थी बे। नीति मोहन, जिमी फेलिक्स, संगीत हल्दीपुर रसुल। तो सॉरी हम टॉपिक से भटक गए थोड़ा। हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि किसने स्टार्ट किया। इन सब ने चालू किया, बट एक तो अब ये सारे हैं का मतलब, लकी एली तो चलो फिर भी गोवा गोवा की क्लिप्स रैंडमली आ जाती है। बट यार लकी अली बाकी का यार, और अब जैसे ओ सनम है, मान लिया भाई अच्छा गाना, कल्ट है, चले जा रहे चले जा रहे, अब कितना कैश करेगा ना यार उसको यार, थोड़ा तो कुछ चेंज कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं हो गया यार? मेरे को भी पसंद है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट अब थोड़ा पब्लिक बस। डिमांड भी है ना। अब वो ऐसा नहीं है उसने 100 गाने नहीं गाए, उसने गाए हैं, लेकिन पब्लिक ओ सनम प्लीज ओ लकी ओनली ओ सनम, तो फिर वो गाएगा ही। ऐसे तो कपड़े पड़ने को रेडी है। कोई तेरे को आके बार बार बोलेगा चंदू के चाचा गा, तो तू गाएगा ना यार। है तो शायद नहीं चल पाऊंगा। मतलब एक आई एग्री, मतलब दोनों की बातें सही है कि ठीक है एक कल्ट गाना होता है, एग्री, बट उसके बाद स्टिल आप नई एल्बम से कुछ नए सॉन्ग तो रिलीज करते ही हो, तो आपका कल्ट सॉन्ग तो रहता ही रहता है और साथ में आपके न्यू सॉन्ग्स भी रहते हैं, मतलब दोनों साइड बाय साइड चलता रहता है। हाँ जनरली वो लोग ऐसे शो स्टॉपर यूज करते हैं उस सॉन्ग को। हाँ एग्जैक्टली, तो दोनों चीजें साथ में चलती है। मतलब अब वो ये कि इस टाइम पे जितने भी आए थे ना जो अपनी एल्बम्स वगैरह निकाल रहे थे, आज की डेट में सब गायब है, कोई कहाँ पे, मतलब ये नीति मोहन के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई बैकग्राउंड मतलब प्लेबैक म्यूजिक की तरह काम कर रहा है सच। हाँ ये इसका ना गायब तो मुझे, हो गया यार एकदम। हाँ इसका मुझे से लगता है जैसे हर सिंगर का ना एक फेज तो आता ही है, ठीक है। जैसे नीरज श्रीधर का छोड़ दो आंचल, जब उसने से शुरू किया और ऐसे 2-3 साल वो तुम मिले वाले वाले एल्बम तक आया, सब कुछ उसने बढ़िया किया। फिर उसके बाद इनको कॉन्सर्ट्स मिलने लग जाते हैं, और जब जब कॉन्सर्ट्स मिलने लग जाते हैं ना इनको, ये लोग अपना सारा लाइफ का पैसा कैश कर चुके होते हैं उस टाइम पे, कि इनको जो टाइम आउट चाहिए होता है ना, पैसा हो गया, घर बन गया, लाइफ सेट हो गई है, अब ये लोग बस अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। ये इनकी लाइफ साइकिल है। बेसिकली सीन ये है कि पैसा इनको मिलता नहीं, मतलब जितना पैसा इनको पैसा नहीं स्टेज से मिलता, मिलता है, हाँ उतना इनको पर गाने से नहीं मिल रहा है, कॉन्सर्ट से और ही ना कमाते रॉयल्टी हैं। होती, हाँ और ना रॉयल्टी मिलती, तो मेरे को बिल्कुल इंसेंटिव भी नहीं है ना कि मैं नेक्स्ट बिगेस्ट हिट बनाऊं तो मेरे पास करेक्ट रॉयल्टी आती रहे। करेक्ट। पैसा जाने किसी और के पास है, मैं स्टेज शो अभी भी पुराने गाने से मिल रहा है तो करते रहो ना ये। कुमार सानू अभी ये भी कॉन्सर्ट्स करता है यार। बिल्कुल अब करो। बिल्कुल। पंकज नहीं मेन उदास, कुणाल मेन तो कुमार ये है ना, सानू। पहले पहले इनका इनकम सोर्स ही नहीं होता था। अब इनकम सोर्स तो अब होने लगा है, जैसे व्यूअर्स अब यूट्यूब पे सबके पास फ्री का डेटा हो गया है, अब देखने लगे हैं। पहले कौन सा यूट्यूब खोल के देखता था? कमाई तो उनकी वैसे होती थी ना यार, एक सॉन्ग गा लिया उस पर कमा लेंगे। अब कंटिन्यूस अगर आपको इनकम चाहिए तो वो यही कमा के दे रहा है।
तभी तो है कि अभी इतने सिंगर उभर के आए हैं, हाँ। इतने अच्छे अच्छे सिंगर आ रहे हैं, सही बात। तभी तो हाँ। उनका दौर खत्म हो गया, अरे वो आ भाई ही नहीं पा रहे। तभी यही है इंडियन आइडल मैंने से भी जो लकी अली जीते को हैं। देखा ना, तो ऐसा लगता है कि उसने वैराग्य जीवन अपना चुका है। मतलब उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, भैया गाना गा दे, हाँ हाँ वहां थक जाता है, भैया यहाँ भी पकड़ लिया मैंने। मैंने उसको कुल्लू में देखा था, लास्ट टाइम मैंने कुल्लू में देखा था उसको, वहां पे उसको पकड़ लिया उसको, मैंने कहा अब गाना ही पड़ेगा। एक बार बीच में खबर आई थी किसी कहीं और पकड़ लिया, मैं कहा मुझे ऐसे गोवा जीने में। नहीं देते यार तुम, और कहते हो सनम ने गाना गा दे, अब गाना पड़ता है उसको। हाँ। और लाचार गाना है भी वो। वही जो सुना हो सबने, ऐसा वो कुछ नया सोच रहा हो ना कि उसने आज वैसे आज उसकी आवाज मौसम बहुत बढ़िया यूनिक है। है, हाँ। यूनिक आवाज है उसकी। नीरज ये तो श्रीधर है। भी मुझे इसीलिए पसंद था, उसकी आवाज यूनिक थी। ऐसे तो मोहित चौहान का डूबा डूबा भी पसंद था मेरे को, और उसकी भी आवाज Rude. काफी बढ़िया है। जब मोहित सिल्क चौहान के रूट। लिए बोलते हैं ना कि ऑटो ट्यून यूज करता है वो। यार बट अच्छा। आवाज अच्छी है उसकी एक तो, और दूसरी बात ना, हाँ वैसे मोहित जरूरी चौहान नहीं ना है रॉकस्टार की ऑटो वजह ट्यून, से बढ़िया छा गया। नहीं चला है। और ऑटो ट्यून ऐसा नहीं है कि सिंगर पे डिपेंड करता है, वो गाने पे नहीं नहीं, डिपेंड करता है, उसका आउटकम कैसा गाना भी चाहिए। होता है, नहीं मैं इस पे एग्री करूंगा, जैसे सलमान खान भी ऑटो ट्यून यूज करता है, नहीं लगता हाँ ना अच्छा, तो उसके लिए सिंगर भी चाहिए, मैं एग्री रखता हूँ उसके लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरिजीत भी करता है ऑटो मुझे नहीं ट्यून, पता सारे था ही करते सिंगर्स हैं। में आज सलमान खान का नाम भी लेने वाले हैं। अब सीन तो यही है कि भाई पॉप गाने तो एल्बम जो भी गायब, और अब आ गई रीमिक्स, और आ रहे हर गाने की रीमिक्स। अब बेसिकली हो गया कि इनके पास एक वर्ष पहले स्टार्टिंग हुई थी कि चलो पुराने गानों की रीमिक्स बन रहे हैं जो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने के होते थे, तो चलो ठीक है। और एक उनका ये आर्गुमेंट होता है कि भाई पुराने गाने हैं, नई जनरेशन को वो गाने सुनने को मिल रहे हैं थोड़े उनके फॉर्मेट में, तो ठीक है। हाँ। अब तो इनकी ये लिमिट हो गई है कि जो 3 साल पहले गाना है उस पर रिमिक्स करके बना रहे हैं, क्योंकि रिमिक्स करने की भी लिमिट हो गई है। पहले डीजे अकील करता था रीमिक्स, अब डीजे चेतस करता है। अब तो बादशाह करता है, तनिष बागची करता है। तनिष तनिष बागची का बागची के ओरिजिनल अलावा गाना काम है ही भी क्या है? वैसे। हाँ हम और वो अच्छे भी है, अच्छे हाँ गाने भी है तनिष बागची के। बट अभी वही है कि अभी वो भी ढंग से नहीं करा। अमित भट्टाचार्य के भी लिरिक्स अच्छे होते थे, काफी यूनिक गाने बनाता था। अब वो भी उसी गाने पे बोल देता है हाँ ये 4 लाइनें अमित वो भट्टाचार्य की हैं, बाकी सारे गाने पुराने। हाँ। तो अब वही है ना, रीमेक्स पे अगर कुछ भी रॉयल्टी नहीं पे करनी, अगर नए गानों में तो चलो फिर भी अब पे करनी पड़ेगी, बट रीमिक्स पे ही नहीं करनी, तो टी सीरीज वाले चलाए जा रहे हैं यही सब। क्योंकि कोई फेवरेट रीमिक्स है किसी का, कोई तो भाई ये गाना तो चलो फिर भी वैसे यार म्यूजिक जो लेके आए वो टी सीरीज ही लेके आए अपने इंडिया में। हाँ देख मेरे मतलब को जब कुछ रीमिक्स म्यूजिक की ऐसे बात हैं है। जो मुझे ओरिजिनल से अच्छे लगते हैं, जैसे चुल। ठीक है, चुल जब बादशाह पहले लाया ना मुझे बेकार लगता था, फिर जब रीमिक्स आया तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। बट टी क्या सीरीज हुआ, ही म्यूजिक लेके तो नहीं आया, मतलब जो ऐसा कॉमन तो कॉमन लेमन अगर जानता है वो टी सीरीज ही है। हाँ मतलब नए हाँ ये सिंगर्स तो को भी है। वही लेके आए, नए नए सिंगर्स को भी वही लेके आए। अब तो उसने लाना बंद कर दिया, अब तो इसकी मोनोपोली हो गई, अब तो वो अपने फैमिली बिजनेस बना दिया उसने। सही वो बात है। ध्वनि दिव्या खोसला, भानुशाली, दिव्या हाँ खोसला। दिव्या, दिव्या खोसला है, ध्वनि भानुशाली है, वो जो उसके गाने आते हैं वो भी उसकी रिलेटिव है। जो तुलसी कुमार है वो उसकी बहन है। बहन है। तो हाँ फैमिली बिजनेस बना लिया उसने, तो कि तुम भी बनाओ, यूट्यूब पे व्यूज भी आ जाएंगे। और जस्ट बाकी फॉर तनिष फन एक अरे बागची को बंदा, उसने जस्ट फॉर फन एक बंदा उन्होंने पंजाब से उठा लिया, गुरु रंधावा, तो वो भी बहुत छाया हुआ है। तो भी बहुत गाने चल रहे हैं। सही में। रंधावा। और वही है, तो उनका तनिष बागची को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, उससे वो रिमिक्स बनवाते रहते हैं, तो कुछ बनाते रहे, पैसे छापते रहे। तो बस यही सीन चल रहा है उनका। मतलब लिटरली उनका तो ये हाल है कि उन्होंने कॉपी, कौन सा है वो ऋत्विक, उसका पूरा गाना ब्लेटेंटली कॉपी कर लिया, मूवी के अंदर पति पत्नी और वो में डाल दिया। तो हाँ फिर उसने बोला कि भाई वो जब मूवी देखने गया तो उसको पता चला कि भाई ये तो मेरा गाना है जो उन्होंने यूज कर रखा है। तो मैंने उनको रीच आउट किया कि भाई कोई क्रेडिट वगैरह तो दे दो, चलो पैसे तो बात की बात है, क्रेडिट तो दे दो। तो वो कह रहे हैं कि भाई नहीं मिलेगा। तो बोला मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो अल्टीमेटली उसको ये बोला गया कि अगर काम करना है तो आगे भी तो सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना, तुम अभी रिएक्शन मतलब करोगे तो आगे तुम्हारी दिक्कत होगी। तो भाई उसने भी बैकआउट कर लिया कि भाई अब ठीक है, फ्यूचर में कभी ना कभी तो काम करना ही है। ये सीन चल लोगों रहा को है।
बस टी सीरीज से जुड़ना है एक्चुअली, वो ये फेमस होने के लिए, और गाना जो व्यूज दे रहा है वो लेबल ही दे रहा है ना, मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अरे पहले के व्यूज लोग लेके तो आना और ये सब कुछ। पहले के टाइम तो लोग मरते थे कि टी सीरीज के थ्रू अब मेरा गाना आ गया है, हम्म। भैया वाई वाई हो जानी है। हाँ मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। अभी तो सब में जैसे बोल रहा है कि चलो ठीक नहीं होगा, बट पहले तो टी सीरीज ही एक मीडियम होता था कि अगर आपको सिंगर बनना है, वैसे भी सिंगर की और कोई वैल्यू इसमें नहीं थी पहले। हाँ, और टू ऐड पहले इसमें ना कंपटीशन होता था, टिप्स म्यूजिक होता था, इरोस हाँ म्यूजिक होता था, और बहुत सारे और 5-6 लेबल और थे जो कैसेटों पे बने आते थे, उनकी कैसेट कंपनीज होती थी। पर अब क्या है ना, वो धीरे धीरे कंपनीज वो लोग कर नहीं पाई अपग्रेड, और टी सीरीज ने मोनोपोली टाइप ही कर ली बिल्कुल। हाँ। स्टूडियो के बारे में क्या है? कोक स्टूडियो अपना इंडिया वाला, वैसे इंडिया तो वाला तो पाकिस्तान मुझे पता ही नहीं के है या नहीं, पाकिस्तान वाला पता है मुझे। इंडिया का इंडिया का तो इंडिया 2016 से आता स्टार्ट है। है, 2016 से स्टार्ट है, अच्छा, तो वही है कि और पाकिस्तान वाला 2008 से। कहीं पे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं ना, तो वो है ये कोक स्टूडियो का कमेंट बॉक्स। उसके अंदर इंडिया वाले नहीं कोक स्टूडियो में कमेंट्स मिल जाएंगे और आएंगे आपको फ्रॉम पाकिस्तान विद लव, और आप अगर वहां जाओगे पाकिस्तानी स्टूडियो फ्रॉम इंडिया विद लव, वहां पे चल रही है प्यार मोहब्बत की बातें, वहां नहीं हो रही इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई। तो वही है कि डिफाइनिंग फोर्स है, बट हाँ मतलब वही है, बेसिकली संगीत को नो जोड़ता है। डाउट। हाँ संगीत एक दिल टैगलाइन छू अभी भी लिया। डाल देते हैं। बट हाँ नो डाउट पाकिस्तानी कोक स्टूडियो तो मच बेटर है एज कम्पेयर टू इंडियन कोक स्टूडियो। ओवरऑल सिंगिंग, जो क्लासिकल सिंगिंग है ना उनकी, वो रूट्स उनके ज्यादा बेटर है हमसे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं, मेरे को एक्चुअल में वहां पे अल्टीमेटली कंसेप्ट वही आ जाता है कि वहां पे उन्होंने पॉप सिंगिंग को थोड़ा वो तवज्जो दिया है, उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हाँ। तवज्जो दी, दिया है, नहीं दिया नहीं दिया है। पॉप को नहीं ओके, तो दिया। वहां पे ना मैं मूवीज भी में दिया, वहां पॉप पे को नहीं दिया बोल रहा हूँ, पर ये बोल मूवीज रहा है कि में दिया है। हाँ हाँ ना दिया। सारे एल्बम्स तो जितने भी बैंड्स वगैरह हैं, ये आतिफ असलम वगैरह, इन सबके बैंड्स जो थे वो वहीं से तो चालू हुए हैं। ऐसा वो मूवीज में गाने थोड़ी आए थे उनके, इतने अच्छा सारे बैंड्स हैं पाकिस्तान के अंदर उस इंस्पायर्ड से। तो अल्टीमेटली वो ये कि अगर नए सिंगर्स वगैरह तो तभी आएंगे जब उनके पास अपॉर्चुनिटी है भाई खुद की एल्बम निकालने की, वो पॉप म्यूजिक बना रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो उसका आपने जल बैंड भी तो आया था अपने, जल बैंड हाँ वो आतिफ असलम ने पाकिस्तान जो का ही था। तो था, आतिफ असलम। वो पाकिस्तान, हाँ Yes. उसका जो आतिफ असलम। आतिफ स्टिंग का असलम है बहुत ना। पहले छोड़ दिया था उसने बैंड, उसने बहुत हम्म। पहले छोड़ दिया था। उसके बाद जो दूसरा सिंगर था वही टूर्स कर रहा था, उसका कॉन्सर्ट अटेंड किया है मैंने, जेल बैंड का। तो अपने इंडियन का कोई सेपरेट बैंड नहीं है? जैसे कोक स्टूडियो भी उसने इंडिया का मतलब पाकिस्तान का ही जो कंसेप्ट है वो ले रखा है। बहुत सारे हाँ यार, बैंड ऑफ बॉयज था। अरे सनम है बैंड यार, सनम बहुत सही बैंड है। सनम, बट सनम कवर्स ही गाते हैं ना, उनके ओरिजिनल कवर तो दिखाते बहुत हैं, कम। ओरिजिनल दिखाते हैं। ट्रू। हाँ ऐसे जैसे काफी बॉम्बे बैराग है, ट्विन बॉम्बे स्ट्रिंग। बैराग बॉम्बे सुना है बैराग किसी ने? सही कह रहा है। बॉम्बे बैराग का मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो, बॉम्बे बैराग इंडियन का। ओशन है यार, इंडियन एक ओशन दो कैसे भूल रहे हैं। हाँ वही इंडियन भी इंडियन है। ओशन है, वही इंडियन ओशन के भी, लेकिन वो ये 2-3 गाने हैं जो बहुत फेमस हुए, उसके बाद उनका कोई ऐसा एल्बम आई ही नहीं। अरे बट वो उनका भी तो एक कॉन्सर्ट गाना सुनने है, लगे। छू लो तुम मुझे एक बार, वो कौन से बैंड का है? हाँ द लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन, बहुत अमेजिंग बैंड है वो। तो बट हाँ इंडिया में तो अब हो गया है हिप हॉप वाला सीन बेसिक, तो एल्बम्स वगैरह तो कोई ऐसे बैंड या कोई पॉप एल्बम्स तो आती नहीं, लेकिन हिप हॉप वाला सीन आ गया, तो अब हर कोई रैपर अपने जरूर यूट्यूब पे गाने निकाल रहे हैं, और खूब सारे ऐसे वो लोग आ कि जैसे गली गैंग, गली बॉय मूवी के बाद इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट जैसे वो कौन है उस रैपर का नाम जो मचाएंगे डिवाइन। मचाएंगे एमीवे बनता है, बन ठीक है, जाएंगे तो वो मचाएंगे। इतना प्रमोट करता है, हाँ मचाएंगे, तो वो इतना प्रमोट करता है कि भाई इंडिपेंडेंट हूँ, ये हूँ, अपनी लाइफ में सबको बताता है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जितने भी छोटे छोटे, जैसे मुंबई में नायगांव, नाला सोपारा, ये सब एरियाज है जहाँ पे ना बहुत ही टैलेंटेड, मतलब मतलब ऐसे कुछ प्रोफेशनली कोई सीखा हुआ नहीं होता, और वो लोग वही देख देख के प्रैक्टिस करते पूरा दिन, नालियों में कूद रहे हैं, जैसे हिप हॉप भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, बी बॉइंग कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया। वहां पे एक ऐसा क्राउड है जो प्रिविलेज नहीं है, बट वो लोग टैलेंटेड हो गए हैं देख देख के और अरे इंटरेस्ट जगा वो जगा। तो म्यूजिक, वो जो जगह है ना जो बता रहा नाला सुपारा, वो म्यूजिक का राजेंद्र नगर है वो। हाँ, म्यूजिक का, म्यूजिक और डांस का, डांस का भी। अगर किसी को किंग्स, आगे बढ़ना है तो भैया वहां हाँ, चले किंग्स जाओ, एंड आप आगे किंग्स आराम से बढ़ो। किंग्स यूनाइटेड जो एक हाँ अभी
अमेरिकाज गॉट हाँ। टैलेंट और ये सब जीतता है, वो भी वहीं के हैं। तो ये पूरा एक वहीं ना, मुंबई के बाद एक एरिया शुरू होता है, भाईंदर, नालासोपारा, नायगांव, और ये सारे कुछ 4-5 एरिया मिला के, वसई, विरार, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पूरा एक ऐसे बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप छुपा बैठा है। तो उन लोगों के लिए ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म है वहीं के YouTube, लोग आ रहे हैं। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं कि वहीं के एक लोग आ रहे हैं, वहां से एग्जाम्पल। माइग्रेट होके वो जगह इसलिए फेमस हो चुकी है, जगह जगह का भी फेमस होता हाँ, है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग वहां पे जाते हैं सीखने के लिए, ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ, नहीं ऐसा नहीं है मुंबई में है। घराना चल रहा है कोई। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो बस यही है कि जो इंटरनेट इज बेसिकली encouraging everything, जो ये सारी प्लेटफॉर्म चीजें मिल गया ना इंडिपेंडेंट यार। अगर आर्टिस्ट। तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास म्यूजिक है, तुम्हारे पास लिरिक्स है, तो तुम कंपोज करके तुम डाल सकते हो, तुम्हारे को पता चल जाएगा कि तुम भाई चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। और अगर कोई टैलेंटेड है, जैसे एमी वे बंटा है, वो चल रहा है, उसके पास अपनी ऑडियंस है, वो बढ़िया चल जाएगा। और एमी बंटे तो बहुत फेमस हो गया है यार। बहुत सारे छोटे छोटे सिंगर्स हैं जो अभी तक फेमस इतने नहीं हो पाए हैं। देहरादून के हैं, और मुंबई तो खैर है ही है, बट वो बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अब जैसे रफ्तार है, उसने खुद का ना लेबल लॉन्च कर रखा है, कलमकार। तो उस कलमकार, तो उसके अंदर बेसिकली जितने भी अंडरग्राउंड हिप हॉप वाले आर्टिस्ट है ना, उनको वो साइन करता है, जो बढ़िया बढ़िया लोग हैं। और उनमें लिटरली जितने भी रैपिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर लिरिसिज्म पे ध्यान की, ऐसा नहीं कि कुछ भी राइम कर रहे हैं। हाँ, उनके पास स्ट्रक्चर है, सिखा रहा है, है ना। हाँ, कि वही। अब बेसिकली बीफ वगैरह तो पता ही मेरे को, एमी में बंटाई वगैरह से पता चला था कि बीफ क्या होता है, क्या सीन है, लड़ाइयाँ चल रही है। मतलब इंडिया में तो इंट्रोड्यूस हुआ, पहले तो बाहर ही सुना था कि भाई एमिनेम की लड़ाई हो गई, तो उसने ये डिस ट्रैक निकाला है, तो ये सब चल रहा है। जेजी नाच की लड़ाई हो गई, और जेजी, अच्छा, और मतलब यूट्यूब की वजह से ये फास्ट भी है। तो वरना जेजी नेस की लड़ाई पे टाइम पे तो ये होता था कि भाई मैं 7th में हूँ, पता चला कि भाई उसने डिस ट्रैक निकाला। अब 5 या 6 महीने बाद नाच की एल्बम आएगी, उसमें एक डिस ट्रैक आएगा, तब तक मैं 9th में आ गया। फिर रिकॉल करो, अच्छा उसने ये लाइन बोली थी इसलिए उसने ये लाइन बोला है। यहाँ पे तो एक एक हफ्ते के अंदर वो यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, सबको मजा आ रहा है, 2 दिन में निकल रहे हैं गाने। कृष्णा किसी को डांट रहा है, कुछ कर रहा है, तो थोड़ा से ब्रीफ देते हैं ऑडियंस को कि क्या बीफ क्या है, डिस ट्रैक क्या है, बता सकें। तो सबसे पहले तो चालू हुआ है ये एमीवे और रफ्तार के बीच में, कि रफ्तार ने एक राज जोन्स करके यूट्यूबर और रेडियो होस्ट है, तो उसके यूट्यूब वाले चैनल के इंटरव्यू पे उसने बोल दिया कि भाई रैपर्स पैसे तो कमा नहीं पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं सब। एमीवे बंटाई भी है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे तो वो कमा नहीं पा रहे। अभी जब उसका नाम होगा तब जाके वो कैश इन करेगा, वरना वो इतने साल से लगा हुआ है। ये बात एमीवे बंटाई को लग गई बुरी, कहते कि भाई तू क्यों ये बोल रहा है लोगों को कि मैं पैसे कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा, मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ, तेरे को किसने हक दिया है। तो बेसिकली उसने इस चीज के ऊपर रफ्तार पे डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। फिर रफ्तार ने समझ में आया। फिर रफ्तार ने रिप्लाई किया कि भाई तू हमेशा से मेरा फैन था, मैंने तेरे गाने रिकॉर्ड कराए, कहता था वो भाई, सब कराए। भाई। तो वो सुनो तो बढ़िया बताते हैं कि पर्पल हे स्टूडियो में नाम तो याद आया क्या। बेसिकली बीफ है लड़ाई, और डिस ट्रैक है उस लड़ाई को कहने का मीडियम। क्या बात, राइट। तो ये इनका चला। फिर उसके बाद फेमस हुआ है कृष्णा और मुंहफाड़ का। तो मुंहफाड़ करके एक दिल्ली रैपर है, कृष्णा एक गुड़गांव का रैपर है, और इनके बीच में भी लड़ाई। और ये क्या, एमी में बंटाई और रफ्तार में तो क्या सीन था कि एमी में इतना लिरिकली स्ट्रांग नहीं है, उसका होता है कि वो पार्टी सॉन्ग्स बना देता है बढ़िया, बट वो लिरिकली इतना बढ़िया नहीं है। रफ्तार इज वेरी लिरिकली स्ट्रांग है। कृष्णा और मुफाड़ में ये था कि दोनों बहुत लिरिकली स्ट्रांग है, तो वो तो एक एक चीजों का जो रिप्लाई लिखते थे ना, एक एक लाइन का। तो इस मामले में ना रोहन करियप्पा करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वो क्या करता है, हिप हॉप गानों का मीनिंग समझाता है कि वो कई लिरिक्स, अब जैसे अपने हिंदी मूवीज, मतलब स्कूल के अंदर वो टीचर नहीं बताते थे कि यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये है, उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो वहां पे वो काम वो कर रहा है कि अब एक लाइन के 2-3 मीनिंग्स है, तो वो तीनों मीनिंग बता रहे हैं कि ये इसलिए इसने बोला, इस लाइन का लेंटेंस ये भी है, इससे ये भी है, और सेकंड लाइन में ये तीनों इससे कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसका ये है। तो उसके भी व्यूज बढ़ रहे थे और इन सबके भी व्यूज बढ़ रहे थे।
बट वो भी सही था। क्या तुम्हें लगता है ये लोग अंदर से सब ठीक ही है, मतलब आपस में सच में लड़ाई नहीं है, बस ऐसे ही लड़ाई तो नहीं है, बट इन पॉपुलराइज करने के लिए? दोनों क्या सबको पता है कि दोनों को फायदा तो होगा ही होगा। लड़ाई है, जेन्युइन है, बट ये भी बात पक्की है कि कुछ टाइम बाद इनका कोलैब भी हो जाएगा और ज्यादा फेमस भी हो जाएंगे ये, बट लड़ाई अब तो जैसे मैंने एक वो देखा वीडियो जिसके अंदर ना एक उसका टाइटल, वीडियो का टाइटल ही रफ्तार से खुली सीधी बात, ठीक है उसका वीडियो टाइटल था, और वो उसने वीडियो कॉल किया रफ्तार को और शुरू कर दिया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, भाई आपने ऐसा क्यों किया। वो क्या कह रहे हैं यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। रफ्तार ऐसे बोला यार क्या हो गया, मैं अपना चिल कर रहा हूँ यार दिल्ली वाले घर में, ये वो उसने प्यार से बात करा। उसने ना अचानक उसको भड़काने की कोशिश करी, अच्छा आपने उस दिन याद है मैं आपके घर के नीचे आया था और आपने मुझसे ढंग से बात भी नहीं करी थी। और उसके बाद वो थोड़ा रफ्तार भड़क गया और वो अचानक सीन खड़े होकर ऐसे 15 सेकंड की उसने कुछ बोला होगा और रफ्तार ने किया मुझे माफ, रफ्तार ने माना मुझे भाई, और वीडियो खत्म। कंट्रोवर्सी के लिए तो है ना यार ये, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी, रफ्तार और उसमें कुछ नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली सबका यही है कि लड़ाई हो गई तो व्यूज मिल जाएंगे यूट्यूब पे। स्क्रिप्टेड है अब। नहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं हो सकता, होने के बाद थोड़ा स्क्रिप्टेड कर देते हैं, होता तो होगा थोड़ा बहुत। स्क्रिप्टेड नहीं है, प्लान्ड है कि अभी रफ्तार पे डिस ट्रैक बनाता हूँ, फिर एमईवे पे बनाऊंगा, फिर 4 लोगों पे बनाऊंगा और फेमस हो जाऊंगा। तो जनता को मजा आता है देखने में। हाँ, और एक्चुअल में ये होता था कि मान लो मेन बीफ लड़ाइयाँ चल रही हैं इन दो की, कृष्णा मूफार की, तो अब कोई रैंडम रैपर है उसने बोल दिया भाई मेरे हिसाब से कृष्णा ने जो किया गलत किया, तो वो अपना कृष्णा पे बिना बात के, कोई कृष्णा था उससे बात कर रहा था कुछ, उसने अपना डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया कृष्णा के ऊपर। तो जो लोग कृष्णा डिस्ट्रैक्ट सर्च कर रहे हैं उसमें उसको भी नजर आ रहा है, तो वो वीडियो भी देखते हैं। तो हाँ, ऐसे कई रैंडम लोगों ने। तो सेम जब एमिवे और रफ्तार की लड़ाई चल रही थी तब मूफार ने एमिवे को डिस करते हुए गाना निकाला था, तो तब वो रफ्तार की साइड था, और फिर अब वो रफ्तार को डिस करता है, रफ्तार के अगेंस्ट सॉन्ग निकालता रहता है। दोनों के अगेंस्ट डिस्ट्रैक्ट निकाल रहा है और उसको कोई भाव नहीं दे रहा होगा ना, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं बना रहा होगा। नहीं, मूफार ही तो है जो ये दोनों के लिए कर रहा था। कृष्णा की तो लड़ाई चली रही है मूफार से, ऑल द मोर रीजन की ही सेज कि तू रफ्तार के लेवल से साइन है इसलिए तू उसकी साइड लेता है। और कृष्णा के साथ तो मेरे ख्याल से बादशाह ने भी एक सॉन्ग निकाला था जो सपोर्ट में था काफी, उसको भी बढ़िया व्यूज मिल रहे हैं, बादशाह के साथ तो व्यूज मिल ही जाएंगे बढ़िया, तो कोलैब सही चल रहा है। अच्छा वैसे हनी सिंह बादशाह और रफ्तार का कुछ चल रहा है क्या लफड़ा? किसका? हनी सिंह बादशाह और रफ्तार? यार पता है मेरे को क्या लगता है, अगर हनी सिंह का जो जैसे पीक आया था और पीक पे लोग अपनी सक्सेस ऐसे रुक नहीं पाते ना, अपनी सक्सेस मेंटेन नहीं कर पाए, वो डाउन हो गया इसलिए बादशाह आ गया, नहीं तो शायद बादशाह ना इतना नहीं चल पाता। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, अच्छा होगा मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट हो सकता है सक्सेस थोड़ी सी डिले हो जाती। हनी सिंह हट गया चला गया, शायद हो जाता है ऐसा, बट वही है कि बादशाह के पहले जो हनी सिंह जब था ना, तभी भी बादशाह के कुछ गाने थे जो पॉपुलर हो गए थे, जैसे ये चुल भी उनमें से एक था, जो चुल पिक्चर में आया ही तब, जब वो पहले हनी सिंह था तभी आ गया था वो गाना, काफी पुराना है वो। क्या सुन रहे हो आजकल, यही बता दो, आजकल क्या सुन रहे हो? यार आजकल तो यही है कि कवर्स ढूंढता हूँ मैं यूट्यूब पे और उनको सुनता रहता हूँ। रैप के अंदर फिर भी थोड़े नए आते रहते, जैसे एक लेटेस्ट रैपर है रावल, उसकी एल्बम आई है सब चाहिए, तो वो दर्शन रावल है तो रावल वेद भर्ग करके एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उसके साथ ही, तो उसके नई एल्बम जो आई है वो सही है, वो सुनता हूँ। और बाकी कवर्स हैं, अल्टीमेटली कवर्स है क्योंकि न्यू तो कुछ आता नहीं कोई ऐसा। लेटेस्ट एल्बम, लास्ट एल्बम जो मेरे को पसंद आई थी किसी मूवी की, वो आई कबीर सिंह की थी, जो फुल एल्बम थी कि भाई मैं सुन सकता हूँ। उसके बाद आई डोंट थिंक 1 या 2 गाने किसी मूवी के आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं, बाकी सब। या मैं अभी वैसे तो क्या है, गानों को तो शौकीन हुई, मुझे ऐसे ओल्ड गाने जो पुराने गाने होते हैं ना मुझे काफी पसंद है, बट अभी जो मैं सुन रहा हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ जो रिप्राइज वर्जन जो होते हैं ना गानों का, जैसे मैंने बॉम्बे बैराक का भी लिया था,
कि मैं एक्चुअली उसको सुन नहीं रहा हूँ। अच्छा। एक जो उसका एक गाना है यार अब्बा और एक कुड़ी, किसने सुना हो? सुना है मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगता है उसका। बहुत अच्छा है। दमन? मैं आजकल यार सिर्फ म्यूजिक सुन रहा हूँ, सिर्फ म्यूजिक। लिरिक्स हो ना हो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये बहुत ही, ये तो मैं एक्चुअली मैं मतलब लोफी सुन रहा हूँ बस। सिर्फ म्यूजिक चल रहा है और बहुत सही म्यूजिक है। सिर्फ मैं वही इंस्ट्रूमेंटल हो गया, लोफी हो गया, ये सुन रहा हूँ मैं। 8D नहीं कह रहा मैं, जो 8D दिमाग खा जाता है थोड़ी देर बाद। समझ गया। हाँ, वो सुन रहा सही। हूँ। और एक जैसे मैं ये भी वही कवर्स। हाँ नहीं बोल। नहीं, एक जैसे और बैड, जैसे लॉ स्टोरीज की हमने बात करी, नहीं लोकल ट्रेन की बात करी थी ना, कि जैसे लॉ स्टोरीज है, वो भी पुराने गानों को बहुत सही म्यूजिक में डाल रहा है। वैसा ही एक बहुत सही बैंड क्या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, टर्बन ट्रैप। बहुत सही म्यूजिक है उसका, बहुत सही। अगर तुम हेडफोन्स लगा, तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है ना, बहुत मजा आएगा वो सुनने में। यार मैं भी कवर्स ही सुन रहा हूँ, मोस्टली मैं कवर्स पे ही टाइम स्पेंड करता हूँ। और थोड़े खुद के कवर सुन लेता हूँ। थोड़ा मैं सीख रहा हूँ अभी, तो मैं खुद को मतलब सिखाने के लिए कुछ चीजें देख रहा होता हूँ, तो वही उस सब में गाने में टाइम पास हो जाता है। बट हाँ, मैं रैप सुनता हूँ कभी कभी, जैसे रात को काम करना है और लगा रहा रैप अपने, और डिस अपने आप चल रहे होते हैं, जो भी चल रहा होता है अपने आप काम करो, मजा आ जाता है। अच्छा लगता है इंडियन रैपर्स को सुन के ना, काफी नए नए रैपर्स भी सुनने को मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं यार रैप करने के लिए, ऐसे 12-13 साल के बच्चे हैं, वो नंगे स्ट्रीट पे खड़े हो गए हैं ये क्या देख रहे हैं के तुम्हें? साथ, और टी शर्ट। तू गलत साइड पे चला गया। हाँ, एक मिनट, ये मुझे सडनली क्लिक हुआ, मैं ये सच्ची बता रहा हूँ, ये सडनली क्लिक हुआ मुझे कि एक ग्रुप है, एक रैपर है, मैं नाम, उसका नाम भी शायद लिटिल समथिंग कुछ ही है। वो बंदा, कुछ उसके लिरिक्स है ही नहीं, एकदम ऐसे स्लो अजीब सा म्यूजिक है, वो करके कुछ म्यूजिक चल रहा है, और भाई 2-4 लाइनें हैं पूरे गाने में, और वो बस स्ट्रीट्स पे जा रहे हैं, और उसके कुछ ऐसे 30-40 मिलियन व्यूज हैं, और वो इंडियन रैपर बताता है अपने आप को। मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। मेरे को जब काम करना होता है ना, तो मैं थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक सुन लेता हूँ, या जैज सुन लेता हूँ, थोड़ी कंसंट्रेशन बने। छोटे छोटे 12 साल के नंगे बच्चे ढूंढ रहे हैं। नहीं ये तो एक होता है। मैं रैप सुन रहा था, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं रैप सुन रहा था, और सडनली ऐसा बेकार सा गाना आया, बातों को नहीं पकड़े। सडनली एक बेकार सा गाना आया, तो मैंने वीडियो पे स्विच किया, मैं बोला ये क्या हो रहा है दुनिया में। मैं भी उतना ही शॉक था, और उसके बाद मैंने उसके व्यूज देखे, तो उसके 30-40 मिलियन व्यूज थे, और नंगे बच्चे देख के ही वो आपको जेल भी हो सकती है, पता है? सेमी और क्या बच्चे का नाम क्या था? लिटिल समथिंग। मजाक से हटके हो सकता है। अरे मैं अभी बताऊंगा तुम्हें नाम यार। अरे नहीं, अरे हो सकता है। वो है ऑब्वियसली है, वो तो है। अब सबको पता है उसके यूएसपी क्या है। उसकी यूएसपी म्यूजिक या लिरिक्स नहीं है, उसके यूएसपी है कि मेरे वीडियो में नंगे बच्चे आते हैं। लिल एम नाम है उसका। इस आदमी से ये बच्चा तुम्हें नंगा दिख जाए, ये बच्चा तुम्हें नंगा दिख जाए इस वीडियो में, और इसके तो 1.3 है। मैं 40 वाला वीडियो भेजता हूँ। अगर YouTube पे मेरे को सजेशन में नंगे बच्चे आ रहे हैं ना, तो मैं बंद कर दूंगा। मैं काम छोड़ के बच्चे नहीं देख रहा। रिपोर्ट भी कर सकते हो, वही मैंने तो रैप डाला था ना, मैंने तो रैप हिंदी लेटेस्ट मैंने तो ये डाला था, उसमें मुझे वो कुछ भी दिखा है। मैंने कहा वो रिकमेंडेड में आ रहा है, तो आपकी सर्च हिस्ट्री में कोई दिक्कत है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ चीजें गलत चली गई। हाँ, कहीं ना कहीं आपने सर्च ऐसे वर्ड्स यूज किए होंगे कि एल्गोरिथम को सर्च इंजन, ये सर्च इंजन ही ऐसा है, क्या करें पता नहीं यार, अब जो भी है YouTube का एल्गोरिथम प्रॉब्लम है। So thank you for watching this video everyone. Please keep liking and subscribing our channel. It's a very great motivation for us to keep doing this. और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे हर हफ्ते हम ऐसी बातें करते रहेंगे, और I guess आपको entertain करते रहेंगे. So till then, see you in the next episode. Thank you. Bye. Bye.